नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों को जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ अपडेट सेक्शन भी हमारा एक चलता है, जिसमें हम अपने छात्रों को या जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनसे हम उनकी भर्तियों के संबंध में अपडेट्स उन्हें टाइम टू टाइम देते रहते हैं, ताकि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपडेटेड भी रहें। तो चलिए आज इसी सेशन में बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स को लेकर के। यहाँ पे सबसे पहला अपडेट जो आया है, कनिष्ठ सहायक के 519 पदों पर भर्ती। इसको जानेंगे, क्या ये पूरी खबर है। इसके साथ ही LT+8 जो भर्तियां हैं उनकी जांच अटकी हुई है। कैसे क्यों अटकी हुई है, इस पर भी हम जांच मतलब बात करेंगे आगे। और चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं यहाँ पर सामान्य हिंदी पढ़ाती हूँ, और उत्तराखंड के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए जो भी हिंदी, क्योंकि सब में कंपलसरी है, तो मैं यहाँ पर हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य दोनों पढ़ा रही हूँ। आप चाहो तो LT हिंदी और LT ड्राइंग दोनों ही हम तैयारी करवा रहे हैं, तो हमसे जुड़ सकते हो। करंट अफेयर्स का सीरीज़ भी आप हमारे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम है वन डे वन टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको सारे लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पहली खबर हम देख लेते हैं, प्रदेश में कनिष्ठ सहायक की भर्ती निकलेगी अगले सप्ताह। तो ये अच्छी खबर है जिन लोगों जो लोग लंबे समय से वेट कर रहे थे कि कब निकलेगी, कैसे निकलेगी, कितने पद होंगे, तो अब उनका जो लंबा इंतज़ार है वो ख़त्म होने जा रहा है। अगर ये अगले सप्ताह निकलती है तो बहुत अच्छी ये खबर हमारे लिए हो सकती है। देखिए, प्रदेश के विभिन्न विभागों में समूह ग के 519 पदों पर भर्ती शुरू होने वाली है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। अध्याचन से जुड़ी खामियां भी दूर की जा रही है। आपने देखा होगा कि पिछले सप्ताह एक अपडेट आया था कि उसमें जो लोक सेवा आयोग है उसने इन पदों को वापस लौटा दिया था। लेकिन क्योंकि उसमें बड़ी गड़बड़ियाँ थी, मैंने आपको बताया था कि लोक सेवा आयोग जब तक किसी चीज़ में बिल्कुल क्लियरिटी नहीं रहती तब तक किसी चीज़ की भर्ती जारी नहीं करता है, उसको अप्रूव नहीं करता है। तो उसमें कमियाँ थी, इसलिए विभागों को वो वापस लौटा दिया गया था अध्याचन। अब वापस से सारी कमियां दूर की जा चुकी हैं, और अगले हफ्ते ही आपको ये विज्ञापन देखने को मिल सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के पास अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की करीब 18 समूह ग की भर्तियों की जिम्मेदारी है। आयोग अब तक पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, सहायक लेखाकार, पटवारी लेखपाल और बंदी रक्षक के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर चुका है। और अगले सप्ताह आयोग विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक के 519 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। अध्याचन में कई विभागों से जुड़ी कुछ गलतियां और कमियां हैं, जिसके लिए इसे लौटा दिया गया था। तो मैंने आपको बताया कि इसको कमियों के कारण लौटा दिया गया था। अब कमियां दूर हो चुकी हैं और अब आपका विज्ञापन जल्द जारी होने की उम्मीद। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने शुरू की तैयारी। अध्याचन की जो खामियां थी उन्हें दूर करने में जुटा आयोग। विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक के 519 पदों पर होने जा रही है समूह की भर्ती। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अपनी कंटिन्यू तैयारी करते रहिए, और हो सकता है कि जल्द से जल्द आपका पेपर भी हो जाए। तो बिल्कुल आप अपनी पढ़ाई को ब्रेक मत करना, और जो भी तैयारी आप कर रहे हो बिल्कुल कंटिन्यू करते रहिए। हिंदी यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपको UKPSC का जो समूह का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे तैयारी करवा रही हूँ, तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भर्ती परीक्षाओं में घपले की जांच अटकी। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अधर में लटकी 8 भर्ती परीक्षाओं की जांच में देरी हो रही है। आयोग के पास प्रोग्रामर नहीं होने के कारण डेटा का अध्ययन नहीं हो पाया है। जांच रिपोर्ट में दिसंबर पहले हफ्ते तक का समय लग सकता है। तो एक बात मुझे समझ में नहीं आती है दोस्तों कि कई दिनों से ये चीज़ आपको सुनने को मिल रही होगी कि जांच में जो प्रोग्रामर है वो नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा संभव नहीं होना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना बड़ा राज्य है और एक भर्ती के लिए एक प्रोग्रामर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अगर यहाँ पे कुछ राजनीतिक पैंच फंसा होता या कोई राजनीति में मान लो चुनाव से संबंधित कुछ इस तरह के पैंच फंसे होते तो शायद रातों रात प्रोग्रामर की व्यवस्था हो जाती। लेकिन एक भर्ती जो कि काफ़ी बड़ा विषय अपने आप में है, तो उसके लिए यहाँ पर प्रोग्रामर नहीं मिल पा रहा है। तो आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
जुलाई में यूके ट्रिपल भर्ती कांड सामने आने के बाद आयोग की 8 ऐसी भर्ती परीक्षाओं पर निर्णय नहीं हो पाया है, जिसमें परीक्षा तो पूरी हो चुकी है लेकिन चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। इसमें एलटी, वैयक्तिक सहायक, कनिष्ठ सहायक, पुलिस रैंकर्स के तो परिणाम जारी हो चुके हैं, जबकि वाहन चालक, अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, आरक्षी, दूरसंचार इत्यादि की अभी तक भर्ती मतलब इनमें रिजल्ट आना बाकी है। ठीक है, तो 27 अक्टूबर को रिटायर्ड आईएएस रावत की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, पर कमेटी की रिपोर्ट आयोग का पुराना डेटा के बिना आगे नहीं हो पा रही है। ठीक है, कारण आयोग के जो प्रोग्रामर हैं वो नहीं है ऐसा माना जा रहा है। अब पता नहीं वो प्रोग्रामर कैसे नहीं हो पा रहा है, मेरी तो समझ में नहीं आती है बात। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी अपडेट आज की। जो लोग तैयारी कर रहे हैं ग्रुप सी की, जो कनिष्ठ सहायक बनना चाहते हैं, 519 पदों पर एक अच्छा सुनहरा उनके लिए मौका है, तो जुट जाइए अपनी तैयारी में, बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। जो भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं उनको आप अच्छे से करिए। प्रैक्टिस सेट और एनसीईआरटी का सीरीज़ हमारा आजकल चल रहा है, तो ज़रूर उनको पढ़िए, क्योंकि वहीं से आपके प्रश्न बनने की संभावनाएं ज़्यादा बन जाती हैं। तो चलिए, आज के अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।